So hello friends, in this video we discuss a new chapter, what is cell cycle and cell division. First of all, we know what we learn in this chapter. First topic is cell cycle, then M phase, then significance of mitosis, then meiosis. Now we discuss the introduction part. First, are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? इस पैराग्राफ का मतलब है जितना भी बड़ा से बड़ा जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जीवन का स्टार्ट एक सिंगल सेल से हुआ है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गो ऑन टू सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एलिफेंट, मैन, वुमेन, इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कैसे बन गया, ये आश्चर्यजनक वाला बात है। देन growth and reproduction are the characteristic of cell. Indeed, of all living organisms, सेल का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेल हमेशा हर समय ग्रोथ करता है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मीन्स साइटो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा इंक्रीज every second. And second characteristic is reproduction, means one cell divide to form two cell. This is called reproduction. Then all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. यह कहने का मतलब है हर सेल रिप्रोड्यूस करता है दो सेल में डिवाइड कर कर, मीन्स एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके टू टू सेल बनाएगा। एक पेरेंटल सेल डिवाइड कर कर टू डाउटर सेल बनाएगा। अब कहते देन these newly formed outer cell can themselves grow and divide. फिर पहले तो पेरेंटल सेल था, पेरेंट सेल, वन पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डाउटर सेल बना रहा था। अब ये डाउटर सेल डिवाइड होकर दो गो नया, एक डाउटर सेल डिवाइड होकर दो गो नया अनदर डाउटर सेल बनाएगा, ग्रो एंड डिवाइड करेगा, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन। ऐसे सेल पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा। दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड प्रोजेनी। कहने का मतलब है कि एक सेल से इतना बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। ये दो चीज़ से होता है, सेल का दो कैरेक्टर है, उसी कारण से होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एक जैसे कि जो पहला सेल है उसको पेरेंटल सेल के नाम से जाने जाएंगे, और जो पेरेंटल सेल है वो पेरेंटल सेल डिवाइड कर कर आपको टू डाउटर सेल बनाएगा। और फिर वो डाउटर सेल जो है वो ग्रो करेगा और ग्रो कर कर अनदर डाउटर सेल बनाएगा, और यही कंटिन्यू होते रहेगा और एक बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है। इन अदर वर्ड, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million of cells. दूसरा शब्द में हम कहेंगे कि जो इस साइकिल है ग्रोथ एंड डिवीजन का, एक सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल बनाता है। मीन्स सेल का दो जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक ग्रोथ एंड डिवीजन, यही दो कैरेक्टरिस्टिक एक सेल से मिलियन ऑफ सेल को जन्म देता है। Then we discuss what is cell cycle. सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी जीव जंतु है उसमें सेल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। मीन्स जब सेल का डिवीजन होता है उसमें दो चीज़ साइकिल में रिपीट हो जाता है। पहला डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ऑल these process, cell division, DNA replication and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell. इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि जितना भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ,
For example, cell division, DNA replication, and cell growth एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलते रहता है टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन, एक करेक्ट डिवीजन को इंश्योर करने के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनिक सेल, और जो प्रोजेनिक सेल बनेगा डबल अथी पेरेंटल सेल से उसमें इंटैक्ट जीनोम होना चाहिए। जीनोम का मतलब क्या है? यहाँ पर जीनोम का मतलब है कि एक सेल में ऑल डीएनए इन ए सिंगल सेल आल कॉल्ड जीनोम। मीन्स इंटैक्ट जीनोम का मतलब है जितना भी डीएनए एक सिंगल सेल में पेरेंट सेल में था उतना ही डीएनए, आइडेंटिकल डीएनए आपको प्रोजेनी सेल में भी उपलब्ध है। इसके लिए सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहिए। दैट्स इट। देन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesis the other constituent of the cell, and mutually divide into two daughter cell is cell cycle। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सेल अपना जो जीनोम है मीन्स जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करता है एंड सिंथेसिस करता है जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल है मीन्स सेल ऑर्गेनल या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम ये सबको आपको डुप्लीकेट करता है एंड म्यूचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देता है। इसमें सेल साइकिल में तीन को इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। फर्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ constituent of cell, and third is divide into two daughter cell। That's it। Alt out cell growth in term of cytoplasmic increase is a continuous process। मीन्स जो सेल ग्रोथ का मतलब है साइटोप्लाज्म इंक्रीज, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहता है। बट डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। लेकिन जो डीएनए का सिंथेसिस है एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज होता है उसमें ही डीएनए का सिंथेसिस होता है। देन वी डिस्कस द replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex event during cell division। These events are themselves under genetic control। मीन्स इस पैराग्राफ का मतलब है जो रिप्लिकेटेड क्रोमोजोम है मतलब डीएनए है, जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ है वह डाउटर न्यूक्लियाई में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। जो यह इवेंट है वह जेनेटिक कंट्रोल है, जीन कंट्रोल करता है इस इवेंट को। नाउ वी डिस्कस phase of cell cycle। First of all, we discuss figure 10.1, a diagrammatic view of cell cycle indicating formation of two cell from one cell। एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन जो सेल साइकिल से होता है उसका एक डायग्रामेटिक व्यू दिया है कैसे होता है। सो व्हेन वन सेल इंटर इन सेल साइकिल देन the first phase is G1 phase which is also known as gap 1 phase। Then second phase is S phase which is also known as synthesis phase because in this phase DNA synthesis takes place। Then G2 phase which is also known as gap 2 phase। Then cell enter into M phase which is also known as mitosis phase, and M phase further divide into four phase: prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then cytokinesis means the cytoplasma of parent cell divide into two daughter cell। So now we discuss the theory part। A typical eukaryotic cell is illustrated by human cell in culture। जो एक यूकेटिक सेल को एनसीईआरटी में ह्यूमन सेल के द्वारा डिनोट किया गया है। दिस सेल डिवाइड ओन्स इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। जो ह्यूमन सेल है लगभग 24 घंटे में डिवाइड कर देता है। एक पेरेंट सेल दो डाउटर सेल 24 घंटे में बना लेता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप।
लेकिन यह जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो वही कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में, एंड ऑल्सो फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल टाइप. For example, yeast, for example, can progress through the cell cycle in only about 90 मिनट. मीन्स ईस्ट में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का होता है. मीन्स एक पेरेंट सेल ऑफ ईस्ट डिवाइड इंटू टू डाउटर सेल ऑफ ईस्ट इन 90 मिनट्स. द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिक फेज. सेल साइकिल को दो बेसिक फेज में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट फेज इज इंटरफेज एंड सेकंड फेज इज एम फेज विच इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस फेज. So interphase consists G1 phase, S phase and G2 phase, and M phase. M phase is divided into four phases, which is prophase, metaphase, anaphase and telophase. Then, then we discuss more about interphase and M phase. Now, the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represents the phase between two successive M phase. M phase जो होता है वह फेज होता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है. मीन्स एम फेज जब सेल डिवाइड होता है उस फेज को कहते हैं एम फेज. उसी को माइटोसिस के नाम से जाना जाता है. देन इंटरफेज किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेज दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि ये फर्स्ट एम फेज है. फर्स्ट एम फेज देन सेल गो इनटू साइटोकाइनेसिस. मतलब सेल साइटोकाइनेसिस करता है, एक सेल से दो सेल बना लेता है. एंड देन दिस ये दो जो डाउटर सेल है, ये जो डाउटर सेल है फिर आपको सेल साइकिल में इंटर करेगा एंड G1 फेज में जाएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा. फिर आपका सेकेंड माइटोसिस आएगा, सेकेंड माइटोसिस आ जाएगा. मीन्स कहने का मतलब है जो फर्स्ट माइटोसिस हुआ फिर फिर दूसरा माइटोसिस हुआ, उसके बीच में क्या है? G1 है, S है एंड G2 है. इसी इसी को हम इंटरफेज कर देते हैं. कहने का मतलब है इंटरफेज G1, S एंड G2 तीनों को मिलाकर इंटरफेज कर दिया जाता है. दैट्स इट. देन इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन proper last for only about an hour. यह जरूरी है, नोट करना जरूरी है कि जो 24 घंटा का सेल साइकिल होता है उसमें जो सेल डिवीजन होता है लगभग 1 घंटा का होता है. मीन्स जो 95% टाइम है सेल साइकिल का वो इंटरफेज है. इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं. मीन्स 24 घंटा का सेल साइकिल है जिसमें से 23 घंटा से ज़्यादा सेल आपका इंटरफेज में होता है एंड 1 घंटा से कम आपको सेल डिवीजन में, मतलब सेल डिवाइड करता है 1 घंटा से कम में. देन एम फेज स्टार्ट विथ द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to separation of daughter chromosome karyokinesis and usually end with division of cytokinesis. मीन्स एम फेज जो जिसको माइटोसिस फेज के नाम से जानते हैं वह स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से corresponding to the separation of daughter chromosome है. उसके बाद आपको डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा होगा जिसको साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं. Then the interphase through called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an ordinary manner. में जो इंटरफेज है इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है जो पहले हम बताए थे. यह वह टाइम होता है जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को. फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ करता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन करता है. देन द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज. इंटरफेज को 3 फेज में बांट दिया गया जो पहले हम बताए थे. इंटरफेज में क्या क्या होता है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. जो G1 फेज होता है वह आपको माइटोसिस
एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में होता है। पहले इस डायग्राम में देखते हैं जीवन फेज कहाँ होता है। जो जीवन फेज है ये आपको माइटोसिस हुआ, माइटोसिस एंड ईएस हुआ, जिसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये दोनों के बीच में एक जीवन फेज होता है, ये कहा गया है इस पैराग्राफ में। देन during जीवन phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA। जीवन फेज में क्या होता है? सेल आपका पहला इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म रिएक्शन होता रहता है सेल में। एंड देन कंटिन्यूसली ग्रो एंड सेल ग्रोथ तो हमेशा हो रहता है, हर फेज में होता है सेल ग्रोथ, बट डज नॉट रेप्लिकेट। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको जीवन फेज में नहीं होता। दूसरा पॉइंट है में कंटिन्यूसली ग्रो करता है, और तीसरा पॉइंट हो गया डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। देन वी डिस्कस अबाउट एस फेज। एस फेज और सिंथेसिस फेज। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज किसे कहते हैं? ये ऐसा पीरियड है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। मीन्स जो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। डीएनए का अमाउंट ऐसा डबल होता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखते हैं, जीवन फेज में जो सेल का अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में होता है, एस फॉर्म में होता है। और एस फेज के बाद जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, देन जी2 फेज में आपको, एस फेज के बाद जी2 फेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है 1 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम कैसा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को देखने के लिए हम सेंट्रोमियर को देखते हैं। ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है हम सेंट्रोमियर देख के बता सकते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पर भी और इसमें भी सेंट्रोमियर एक ही है, सेंट्रोमियर एक ही है, तो ये भी एक क्रोमोसोम है। बट यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है, दैट्स इट। ड्यूरिंग द टाइम amount of DNA per cell double, amount of DNA और डबल हो गया। If the initial amount of DNA is denoted by 2C, then it increased 4C। मीन्स इनिशियल अमाउंट डीएनए का अमाउंट 2C है, देन एस फेज के बाद वो 4C हो जाता है। However, there is no increase in क्रोमोसोम नंबर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जो कि हम डायग्राम में बता दिए। If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1 phase में, means जो सेल डिप्लॉयड है 2n number of chromosome है G1 phase में, even after S phase the number of chromosome remain the same। इस प्रकार का मतलब है G1 phase में जो सेल का 2n number of chromosome है at G1, then S phase के बाद भी 2n number of chromosome ही रहेगा, मतलब क्रोमोसोम सेम रहेगा और डिप्लॉयड ही रहेगा एस फेज के बाद भी। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में एस फेज का दौरान जो डीएनए का रेप्लिकेशन आपको न्यूक्लियस में होता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको साइटोप्लाज्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एनिमल सेल में जब एस फेज में सिंथेसिस फेज होता है, तब जो पहला इसमें एक्टिविटी है डीएनए सिंथेसिस किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में। एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। G2 फेज के दौरान
प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन क्यों सिंथेसिस हो रहा है? माइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। while cell growth continue, सेल का ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है। नाउ वी डिस्कस more about the interphase and M phase. in जीवन फेज जीवन फेज में मेटाबॉलिकली सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो जाता है। जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल है वह डुप्लीकेट हो जाएगा। प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। सेल कंटिन्यू टू ग्रो। सेल ग्रोथ हमेशा चलते रहता है। जीवन फेज ग्रोथ वन फेज के नाम से भी जाना जाता है या गैप वन फेज के नाम से भी जाना जाता है। देन एस फेज मीन सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म में जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपको हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। देन G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी डुप्लीकेट करता है जो जीवन फेज में डुप्लीकेट नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, वह डुप्लीकेट करता है G2 फेज में। देन ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों होगा? और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, जो एम फेज में ज़रूरत होता है। स्पिंडल फाइबर का ज़रूरत होता है एम फेज में। स्पिंडल फाइबर जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। इस चलते ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में होता है। देन एस फेज को इनविजुअल फेज के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेसिस फेज के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसमें, एस फेज में। नाउ सम सेल इन Some cells in adult animal do not appear to exist division, example heart cell, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cell that has been lost because of injury or cell death. Means कुछ सेल जो अडल्ट एनिमल में हैं वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं। जैसे कि हार्ट में डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन सेल भी है, ब्रेन सेल में डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसा जो सेल है कभी कभी आपको डिवीजन करता है, वो भी कुछ कंडीशन में। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है सेल को रिप्लेस करने के लिए, या इंजरी हो गया या सेल डेथ हो गया, उस कंडीशन में वो सेल आपको डिवाइड करने लगता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वह डिवीजन करना छोड़ देता है। काहे छोड़ता है? दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वासेंट स्टेज, जी नोट ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल डिवीजन करना छोड़ देते हैं वह जीवन फेज को एग्जिट कर देते हैं। मतलब जीवन फेज से निकल कर वो एक ऐसा फेज में चल जाते हैं, ऐसा स्टेज में चल जाते हैं जिसको, उस स्टेज को क्वासेंट स्टेज कहता है या जीनोट ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। उस स्टेज में सेल डिवीजन बंद हो जाता है। हालांकि ब्रेन सेल में आपका डिवीजन होता ही नहीं है। देन cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। इस स्टेज में सेल अब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है इस जीनोट फेज में। तो जीनोट फेज में है ना सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मीन्स एक कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सेल के अंदर होते रहता है लेकिन डिवीजन नहीं करता है। पोलिफ्रेट मतलब डिवीजन मतलब, बट नो लॉन्गर पोलिफ्रेट मतलब डिवीजन नहीं करता है। नो डिवीजन मीन्स नो पोलिफ्रेट। जब तक कब तक डिवीजन नहीं करता, कब तक पोलिफ्रेट नहीं करता है? जब तक उसका रिक्वायरमेंट ना हो। इस कंडीशन में डिवीजन करना शुरू कर देगा जब सेल डेथ हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा। इन एनिमल माइटोसिस सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। एनिमल सेल में जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है। मतलब डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होना चाहिए। और सोमैटिक मतलब बॉडी का सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। हाउएवर देयर आर few exception to this where haploid cell divide by mitosis। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें है ना माइटोसिस आपका हेप्लॉइड सेल में हो रहा है। एग्जांपल हो गया मेल हनी बी तो एनिमल है लेकिन फिर भी माइटोसिस हेप्लॉइड सेल में होता है हनी बी में। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। इसके
अगेंस्ट प्लांट में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में होता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 3, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोटिक इज सीन इन हैप्लॉइड सेल। इस पैराग्राफ को हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।